आइए तुलसीदास जी के बारे में कुछ बात करते हैं। वही तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अब राम जी के चरित्र को उनसे अच्छा और कौन लिख सकता था। पर आपको ये पता है उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, या ऐसा तो क्या हुआ उनके जीवन में कि वे पूरे आध्यात्म की ओर बढ़ते चले गए। आइए उसकी एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। बहुत सुंदर कन्या थी और उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम भी बहुत था। अब जैसे अधिकतर घरों में होता है, पत्नियां कुछ दिन मायके भी रहने जाती है, तो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो भी मायके रहने गई। तुलसीदास जी उस रात अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाए। उन्हें अपनी पत्नी के पास जाना था। उनको उनकी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनको काम ने एक तरह से पकड़ लिया था। उस दिन गांव में बहुत वर्षा हो रही थी। वे भागे भागे नदी के किनारे गए कि शायद कोई ऐसा हो, कोई नाव ऐसी हो जो उन्हें नदी पार करवा दे, और दूसरे पार उनकी पत्नी का घर था। वे गए नदी के किनारे, पर कोई नाव वहां नहीं थी। उन्होंने देखा तो एक लकड़ी उसमें तैर रही थी। वे उस लकड़ी पे सवार हो गए। अपने हाथों से ही उन्होंने नदी को पार किया। लकड़ी पर बैठकर वे भागे भागे किनारे पहुंचे और वहां से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के घर गए। अब देर बहुत हो गई थी। यदि दरवाजा खटखटाते तो ससुराल वाले हंस देते, उनका मजाक उड़ाते और कहते कि ऐसा भी क्या है कि आधा दिन भी नहीं रह सके अपनी पत्नी के बिना। उन्हें थोड़ी सी लज्जा आ गई, पर काम ने उन्हें ऐसा पकड़ रखा था कि वे बिल्कुल रुक नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा तो ऊपर की जो खिड़की थी, उस खिड़की के नीचे रस्सी कुछ लटक रही थी। उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा और सीधा ऊपर की मंजिल पर कूद पड़े। वहां जाकर अपनी पत्नी से मिले। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या, अभी दोपहर को तो आई हूं और ये रात को यहाँ आ गए, इतनी तेज बारिश में। और पत्नी ने उनसे पूछा कि आप कैसे आए। तब तुलसीदास जी ने पूरी बात बताई कि वहां पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, मैं हाथों से नदी को पार करते हुए लकड़ी पर बैठकर आया और तुमने मेरी प्रतीक्षा में जो बाहर रस्सी लटका रखी थी उसे पकड़कर मैं ऊपर चढ़ गया। तब उनकी पत्नी ने कहा, मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटका रखी थी, और जब नीचे देखा झांक कर तो पता चला कि उस खिड़की से नीचे की ओर एक सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी को काम ने इस तरह से पकड़ा था कि वे सांप को रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उनकी पत्नी ने कहा कि जितना स्नेह, जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, यदि आप ईश्वर से करते ना तो ईश्वर आपको तुरंत मिल जाते। बस इतना कहने की देर थी और उन्हें गहरे में कुछ ऐसा स्पंदित हुआ जैसे काले बादल छट गए हो और सूर्य की प्यारी सी किरण उन तक पहुंच गई हो, और उन्हें आभास हो गया कि वो किसके पीछे भाग रहे थे, किस मोह माया के पीछे, कैसे शरीर के पीछे जो एक दिन खत्म हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। और उन्होंने उसी दिन से अपनी पत्नी को गुरु बना लिया। जब वे वापस आए और देखा तो नदी के किनारे जिसको उन्होंने लकड़ी समझा था वह कोई लकड़ी नहीं थी, किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। मृतदेह, मृतदेह जो पानी में ऊपर आ जाता है और कड़क हो जाता है, लकड़ी सा प्रतीत होता है। उन्होंने उसी लाश पर से तैर कर नदी पार की थी। उन्हें तब काम की दृष्टि ने ऐसा घेर रखा था, आंखों के आगे पर्दा ढक गया था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ उनकी पत्नी नजर आई। अब आपको लगेगा भगवत गीता करते करते मैं ये कौन सी कहानियां कहने लगी, पर ये कहानी भगवत गीता की ही कहानी है जिसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ईश्वर अर्जुन को उत्तर दे रहे थे कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको पकड़ के रखती है। पिछले श्लोक में ये कहा था कि जो क्रोध है वह काम से ही उत्पन्न होता है, और आज के श्लोक में ये बताएंगे कि काम क्या होता है।
नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम सुन रहे हैं भगवत गीता और आज हम अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक सुनेंगे। श्लोकों के नंबर हैं 38 और 39। कर्म योग सुन रहे थे। कर्म योग में भी भगवान कर्म को ईश्वर से जोड़ना किसे कहते हैं वह सिखा रहे हैं। चलिए हम भी सीखते हैं। इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन शुरू करें, यदि मित्रों आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्र भी भगवत गीता को वैसे ही सीख सके जैसे आप सीखते हैं। यदि कुछ ना कर सके तो कम से कम इतना करें कि जिस श्लोक को हमने पढ़ा होता है उस श्लोक को भगवत गीता की पुस्तक उठाकर कम से कम उसका अनुवाद अवश्य पढ़े। अपने घर में यदि भाई बहन या फिर पुत्र या पत्नी अथवा माता पिता हो, उनके साथ इन श्लोकों को डिस्कस करें। यही मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद समान हो जाएगा। तो आइए चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 38। श्लोक है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 39। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ईश्वर ने कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए हैं, आप सुनेंगे तो भी आप मैस्मराइज हो सकते हैं। आपने कभी गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश की है? यदि की है तो आपने समझा होगा कि लकड़ी जलती तो है, उसमें अग्नि तो होती है, पर अग्नि के आसपास बहुत सारा धुआं होता है। तो हमें धुआं प्रतीत होता है, उसके अंदर छिपी हुई अग्नि नहीं। जिस तरह से यदि घर में कोई दर्पण है और मैला हो गया हो, कई महीनों से सालों से जिसे साफ न किया हो और मैल की परत उस पर जम गई होती है, तो हम उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान भी ढका रहता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गर्भ के ऊपर जेर होती है, जेर मतलब उसकी परत, गर्भाशय की परत, तो हम अंदर क्या है गर्भ के अंदर वो देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ज्ञान ढका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि आप समझते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। ज्ञानी में कुछ ऐसा है जो नहीं होता है, अर्थात किसी चीज से वे रिक्त हो जाते हैं। उनके पास स्पेस होती है, अवकाश होता है, और उस अवकाश को ही ज्ञान कहते हैं। यदि आपने मेरा ईशावास्य उपनिषद सुना होगा तो उसका प्रथम श्लोक है ना कि पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में ही विलीन हो जाता है। बिल्कुल इसी को ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी एक ही होते हैं। जैसे धुआं और अग्नि, जैसे मैल से ढका हुआ दर्पण, जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, एक ही होते हैं। अज्ञानी के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है और वह है अज्ञान। आसमान में हमें सूर्य दिखता है, वो तभी दिखता है जब बादल हटते हैं। यदि बादलों से घिरा हुआ आसमान होगा तो सूर्य होते हुए भी नहीं दिखता। बिल्कुल वैसा ही अज्ञानियों में भी जब भी वे अपने अज्ञान को झटकार देते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य उन्हें दिख जाता है। और ईश्वर कहते हैं कि यह काम जो है ना वो वैरी है, वह परेशान करता है, ज्ञानियों को ज्ञान से वंचित रखता है। तो इसी काम से जो चीजें उत्पन्न होती है उसको आपको समझना है। हमेशा हमने देखा है कि जब भी लस्ट होता है वो लोगों को बहुत परेशान करता है। पर्सनली सेक्सुअल फीलिंग्स यदि हम आसपास भी देखते हैं तो जब भी किसी की कोई कामना पूर्ण नहीं होती है तो उसे अत्यधिक गुस्सा आता है।
अगर गुस्सा नहीं आता है उसका अर्थ सिर्फ यही है कि उसकी कामनाओं की अभी पूर्ति हो रही है। जैसे ही कामना की अपूर्ति होना शुरू हो जाएगा, वापस गुस्सा आना उसे शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आप जो भी करते हैं, आपको उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। और ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आप आपके मन के दर्पण में से वो जो मैल है ना, जो इकट्ठा होता रहता है, उसे हटाते रहें। 10 मिनट ऐसे ही बैठें और देखें कि आज पूरे दिन क्या किया है, कौन सी चीजें आपको इमोशंस में ले गई है, कौन सी चीजें आपने इंटेलिजेंटली की है और कौन सी चीजों में आपके बॉडी ने आपको भगाया है। बस यही चीज है जो ज्ञानी को अज्ञानी से अलग करती है। ज्ञानियों को पता रहता है कि वे क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस चीज से उनको कुछ काम करना पड़ता है। अज्ञानी सिर्फ अपने शरीर और मन के द्वारा पीछे पीछे चलते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानियों के पास थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी गौतम बुद्ध की। लोगों ने पूछा कि आपने जिस तरह से आप कहते हैं कि बुद्ध बन गए हैं, तो क्या मिला आपको? बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, जो मेरे पास था मैंने खो दिया। मतलब रिक्तता पाली, अर्थात शून्यता और पूर्णता पा ली उन्होंने। एक्चुअली ऑलरेडी उनके पास था, पर उसके ऊपर कई सारे अलग अलग आवरण ढके हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कोशिश करके उन आवरणों को हटाया। हम भी यही करेंगे, धीरे धीरे डे टू डे की लाइफ में हम चेक करेंगे। तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ। उनकी पत्नी उनकी प्रथम गुरु हो गई और उनके मन के ऊपर से काम का जो मैल था वो एक झटके में हटा दिया। तुलसीदास जी को कह दिया कि यदि मेरे पीछे इतने भागते हो, ईश्वर के पीछे भागते तो तुम्हें तत्काल मिल जाते। बस इतना कहने की देर थी और उन्हें समझ आ गया कि क्या चीजें नश्वर हैं, किसके पीछे नहीं भागना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ डिस्कस कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।